देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2024-25 का बजट पेश किया और इस बजट को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस बजट में किसानों के लिए विशेष होगा और किसानों के लिए कुछ बड़ा होगा ताकि किसानों का जो भविष्य है वो सुधर सके। लेकिन तमाम किसान ऐसे हैं जो इस बजट से नाखुश हैं। उनका कहना है कि जो उम्मीदें थी किसानों को उस पर इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी उम्मीद थी किसान सम्मान निधि, जिसे आप कहते हैं हर 4 महीने पे 2,000 रुपए किसानों को उनके खाते में मिलते हैं। इस तरीके से साल के 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। और अभी जून महीने में ही 17वीं किस्त जो है वो किसानों के खाते में डाली गई थी। 9 करोड़ से ज्यादा देश के वो किसान हैं जो किसान सम्मान निधि सीधा पाते हैं। किसान सम्मान निधि से विशेष किसानों का ये कहना था कि इस बजट में यह राशि जो 6,000 रुपए साल की है इसको बढ़ाई जाएगी। और यह अगर राशि बढ़ जाएगी तो आमतौर पर किसानों को राहत जरूर मिलता, लेकिन यह राशि फिलहाल इस बजट में बढ़ाई नहीं गई है। भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं। तो सीधा इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। आप किसान लीडर हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं, बड़ी संख्या में किसान जुड़े। ये बजट जो आया, क्या आप लोग देखते हैं किसानों का भविष्य इस बजट से कितना उज्जवल होने वाला है और इस बजट पे क्या देखते हैं आप? देखिए, जो किसानों के बजट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आज के बजट में बहुत कुछ उम्मीदें थी। जिस तरीके से 2024 का चुनाव था वो बिल्कुल किसानों के इर्द गिर्द रहा था और 3.0 की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में ही किसान सम्मान निधि की जो खेप थी वो छोड़ दी गई थी, किसानों को दी गई थी। तो उस वजह से और देश का किसान जो था उत्साहित था कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ निकलेगा, जिससे देश का जो किसान है वो शायद हो सकता है समृद्ध करने की बात इसमें सामने आए। क्योंकि 2022 में किसान की आय दुगनी करने का वादा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि हो सकता है इस बार कुछ नया ऐसी चीज निकल के आए कि जिसमें देश का जो किसान है वो समृद्ध हो। देश का किसान अगर समृद्ध होगा तो कहीं ना कहीं जो आम जन की जो थाली है, जो लगातार हम महंगाई के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसकी थाली जो सुकड़ती जा रही है, उस थाली में कहीं ना कहीं इजाफा हो, ऐसा सब लोग देख रहे थे। लेकिन देश का किसान जो है आज फिर अपने आप को छलासा महसूस कर रहा है। अगर देखा जाए कि अगर आज के बजट में कोई विशेष चीज इन्होंने दी है तो विशेष ऐसी कोई चीज इसमें है नहीं कि हाँ, पिछले के मुकाबले इस बार जो बजट बढ़ाया गया है वो 30,000 करोड़ रुपए बजट बनाया है। बिल्कुल उसे हम कह सकते हैं कि इतने बड़े देश में जहां पर 65% लोग जो है देश में जो है खेती किसानी के ऊपर निर्भर है, वहां भी आप इतने बड़े वर्ग को खुश करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज आप मतलब बढ़ाते हो पिछले बजट के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। सरकार ने बिल्कुल उस किसानों को छू कर दूर निकल गई, बस छूने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता कि जिसमें कहा जाए कि हाँ भाई किसान का हाथ पकड़ने की भी कोशिश क्या कहते हैं सरकार ने करी हुई है। हम लोग बड़े लंबे समय से एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पे थे, बहुत सारे आंदोलन हो लिए हैं, बहुत बहुत दिनों से किसान जो है सड़कों पे भी बैठे रहे। लेकिन एमएसपी के बारे में सिर्फ निर्मला सीतारमण ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में देश का किसान जो है वो कब तक इंतजार करे, कब तक उसको लगे कि हाँ उसका जीवन जो है बिल्कुल सुखमय होगा। उस कोशिश का कोई समय तो होता होगा, वो समय आप निर्धारित करो कम से कम। क्योंकि बजट की हम बात कर रहे हैं, बजट को आप बहुत बड़ा बजट जो है एक बार दिखाने की कोशिश करते हो। मैं पिछले बजट की भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ इसमें कि जो पिछले बजट का जो धनराशि दी गई थी उसका लगभग जो है आंकड़े, सरकारी आंकड़े कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 58% जो है वो जो है धरातल पे ये लेके आए हैं कि जहां आप इतना बड़ा बजट बनाते हो और देश का इतने बड़े वर्ग को आप साधने की बात करते हो, अंतिम पायदान तक कैसे जाए? अंतिम पायदान तक कहाँ तक जाए। सीधी सी बात वो है कि आप बिल्कुल धरातल पे तो कुछ चीज लाने की कोशिश करिएगा, वो धरातल से बिल्कुल रूबरू नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि देश में किसान जो है आत्महत्या करने की जो दर है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि देश में 85% जो किसानों का भाग है उसमें से 85% किसान जो है आज देश के अंदर वो तबका हो चुका है जो बहुत ही छोटे तबके का किसान हो गया है। उसके बारे में जो वो छोटे छोटे अमाउंट के लिए साहूकार के पास या कहीं से इधर उधर से कर्जा लेके अपना खेती बाड़ी कर रहा है या कहीं से लोन ले लेता है, तो उस लोन के बारे में भी हमने कहा था कि ऋण माफी योजना के तहत उसे कुछ ना कुछ ऐसा विशेष लाभ मिल जाए कि जिससे देश का जो किसान है, जो लगातार आत्महत्या की बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा कम हो। क्योंकि बड़ा दर्दनाक मंजर उस परिवार के लिए होता है जिसमें भूमि बहुत ज्यादा नहीं होती है, 1 या 2 एकड़ का काश्तकार वो होता है, उसके बावजूद भी जो
मालिक होता है, जो उस घर का मालिक होता है, जो मेन मुखिया होता है, वो लाख रुपए के लिए, 75,000 रुपए के लिए जो है आत्महत्या कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार की जो है रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो अपने आप को किस तरीके से संभाले, क्योंकि सरकार से कोई विशेष लाभ उसको मिल नहीं पाता है कि भाई इस किसान ने किन तथ्यों के पर आकर, किस बात पे आकर इसने आत्महत्या करी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। किसान संगठनों की पहले से ही नाराजगी चल रही है। मुझे लगता है कि इस किसान बजट को देखते हुए कि आपको देखने को मिलेगा कि आपके माध्यम से आमजन सुनेगा कि देश का किसान फिर राजधानी की तरफ आने की कोशिश करेगा, कूच करने की बात कहेगा कि कहीं ना कहीं विशेष पैकेज इस तरीके से मिल जाए, कम से कम जो आत्महत्या कर रहे किसान हैं उन लोगों को कुछ राहत मिल जाए। अच्छा, ये जो किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपए साल के किसानों को मिलते, मात्र 2019 में ये योजना शुरू की गई थी, और यह ऐसी योजना है जो आमतौर पर जितने भी किसान इसके पात्र हैं उनके खाते में आसानी से पहुंचती है। और आप देखते भी होंगे आमतौर पे जब यह राशि आती है तो किसानों को कितनी खुशी होती है, वो 2,000 रुपए के लिए ही लाइनों में लगे होते हैं। लेकिन ऐसे में इस बजट में विशेष रूप से वो चाहे ग्रामीण स्तर हो या शहरी इलाके जो हैं उसके आसपास में जो किसान रहते हैं, उनको विशेष इंतजार था कि यह जो 6,000 रुपए की राशि है साल की, इसमें बढ़ोतरी होगी। और कहीं ना कहीं अगर बढ़ोतरी होती तो क्या लगता है किसानों का जो घर था, किसानों का जो खर्च था, कुछ सहायता मिल पाती इससे? देखिए, जाहिर सी बात है कि देश का किसान, हम उस किसान की बात कर रहे हैं कि जो 2,000 रुपए के लिए लाइन में लग रहा है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही है। देश की जो नब्ज है, देश के किसान की नब्ज है, उसे पकड़ने की बात बिल्कुल आपने कही है कि देश का किसान जो 2,000 रुपए के लिए लाइन में लग सकता है, तो आप सोच सकते हो कि उसकी दशा और दिशा क्या होगी उसकी। अगर उसको इसमें कुछ अगर बढ़ोतरी हो जाती तो हो सकता है कि उसका कोई कहीं से खाद ले सकता है, बीज ले सकता है, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत अपना जुताई उताई कराने में उसका कहीं ना कहीं सहयोग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर ये चीज़ बढ़ा देती तो उसकी थोड़ी सी अपेक्षाएं बढ़ जाती, उसकी थोड़ी सहूलियत हो जाती। आज देश के किसान को, वो जो बिल्कुल निचले निचले तबके का किसान है, उसको खाद बीज जुटाने के लिए भी बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। और दूसरी बात हम लोग कहने लगे कि बहुत आसानी से किसानों को जो है ऋण जो है उपलब्ध नहीं होता है। हम लोग बहुत लंबे समय से कहते आए हैं कि जिस तरीके से उद्योग जगत को आप बहुत आसानी से ऋण दे देते हैं, उसी तरीके से कृषि जगत को ऋण देने के लिए आप क्यों इतना कोताही बरतते हो? क्यों इस नज़र से देश के किसान को देखते हो कि भाई यहाँ का जो किसान है वो आपसे अगर बैंक से पैसे ले लेगा तो वो वापस नहीं देगा? इस तरीके की चीज़ें आप देखने को मिलती हैं। और यही वजह होती है कि देश का जो किसान है वो साहूकार से या मंडियों में जाता है, वहाँ से आड़तियों से पैसे ले लेता है, उस कर्ज के नीचे लगातार दबा रहता है और सरकार की तरफ देखता है कि ना जाने कोई ऐसी सरकार स्कीम लेकर आए जिसमें उसका जो कर्ज है, जिसमें उसका जो परिवार दबा हुआ है, वो परिवार को कहीं ना कहीं से एक सहारा मिल जाए, उस सहारे की तलाश में लगा रहता है। ये जो सम्मान निधि की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर बात 6,000 रुपए की बात करने लगे तो आप किसी भी परिवार का 6,000 रुपए में कोई भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ ये है कि 3 महीने के में अगर 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो ठीक है, वो बेचारा अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, अपना थोड़ा छोटा मोटा क्या कहते हैं, हल्का फुल्का बीज में काम आ जाता है या किसी और काम में आ जाता है, दवाई गोली में काम आ जाता है, वो थोड़ा सा उसको सहारा मिल जाता है, थोड़ा सहारा और बढ़ने की बात होती है। क्योंकि देश के किसान हैं, देश के किसान परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं, हम लोग भी उसी दर से पीड़ित होते हैं। आयुष्मान योजना में भी हम लोग चाह रहे थे कि देश का किसान जो है वो कवर हो, उसको जो दवाइयाँ हैं, जो भी उसका महंगे इलाज है जिनसे वो वंचित है। बहुत सारे अभी देश के अंदर ऐसे भाग हैं, ऐसे जिले हैं, जो ऐसे राज्य हैं कि जो जहाँ पर जो है चिकित्सा की बिल्कुल भी क्या कहते हैं व्यवस्था नहीं है। वो बेचारा या तो दम तोड़ कर मर जाता है या बिल्कुल महंगे किसी अस्पताल में चला गया तो उसकी ज़मीन जायदाद जो है सब बिक जाती है। और एम्स की या सरकारी की अस्पतालों की हम लोग व्यवस्था अगर पे बात करने लगे तो आप देख सकते हो कि दिल्ली का एम्स ऐसा है कि जिसमें थोड़ा बहुत आदमी को लगता है कि सहूलियत है। उसके अलावा कहने के लिए कह रखे हैं कि बहुत सारे हम लोगों ने एम्स बना रहे हैं या उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चिकित्सा की व्यवस्था जो है बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र को कहते हैं प्रभावित करे, ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं बनाई है। दूसरी चीज एक बड़ी चीज है, क्योंकि देश का जो
किसान परिवार निकल के आता है, बच्चा जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम जब स्कूली शिक्षा तो हम ले दे के जैसे चाहे वैसे कर लेते हैं गाँव में, उसके बाद कर लेते हैं। जब लेकिन आगे जब पढ़ता आगे है की जब उसमें दिक्कतें व्यवस्था आती हम करते हैं, व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को देखना पड़ता है। या तो ये इस वजह से बच्चे रह जाते हैं कि भई मेरे घर की स्थिति नहीं है कि मैं जाके महँगे स्कूल की जाके फीस भरूँ। तो हैं। कहीं न कहीं जो है कृषि जगत या ग्रामीण क्षेत्रों को में शिक्षा को लेकर क्या कहते हैं प्रचार और प्रसार की बहुत कमी है, उस पे भी एक बार ध्यान देना चाहिए। जी। क्योंकि बात वहीं से आती है, क्योंकि किसानों का जो ऋण माफ़ी योजना है, उस पे बहुत सारी उम्मीदें क्या कहते हैं देश के किसान की लगी हुई थी कि कुछ ऐसा विशेष आ जाए कि जिससे जो आत्महत्या करने की जो दर है, उसमें जो है कमी आए। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। कुल मिला के जो कहा जाएगा कि मोटा-मोटी कि सरकार ने किसानों को छूने की कोशिश करी है, हाथ पकड़ने की भी कोशिश नहीं की है। ये जो बजट है, आज का बजट है, वो किसानों को छू के निकल गया है। कुछ विशेष रूप से क्या कहते हैं किसानों के लिए लेके नहीं आया है। जी, तो इस तरीके से किसान नेता हैं और इनका यह कहना है बजट पर, लेकिन किसानों के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस देश के किसानों को आज इतनी ज़रूरत है कि वो आप ग्रामीण स्तर पे आप देखते होंगे कि जब किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, तो वो घंटों इंतज़ार करता है मात्र 2000 रुपए का। इस देश के किसानों को इतनी ज़रूरत है और इसके साथ ही जो किसान परिवार के जो बच्चे हैं, वो उनका एजुकेशन जैसा कि इन्होंने कहा कि जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाने के बाद में जब यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, तो उन किसान परिवारों को बहुत सोचना पड़ता है कि वो प्राइवेट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटी हैं, उन पे लाखों रुपए कहाँ से भरेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य की जो बात कही इन्होंने, स्वास्थ्य को लेकर किसान के जो परिवार हैं, अगर 2-4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो प्राइवेट या बड़े अस्पताल में अपने परिवार का कैसे इलाज कराएँगे। सरकार को इन सभी विषय पर सोचना चाहिए था और इस बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है और यही वजह है कि देश के किसानों को, जैसा इन्होंने कहा कि यह बजट किसानों को छूकर चला गया है। किसानों के जो कलाई है, इस कलाई को नहीं पकड़ पाया, सिर्फ छूकर चला गया है। इसलिए किसान कहीं न कहीं ज़रूर इस बजट से असंतुष्ट है और यही वजह है कि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, वो आज यह बजट पेश हुआ और उसके बाद ही इस बजट पर घमासान भी देश भर में जारी है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज़, नोएडा।